हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने वाइट और रेड कलर वूल से बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल लेना है और इसमें एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है। अब इसमें हमें टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए हमने टोटल 14 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 दो चैन को स्किप करना है। तीसरी चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया हम छोटी साइज़ की करेंगे, ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं करेंगे। ये हम 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए हमें डबल क्रोशिया को छोटी साइज़ ही बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए हमें इसे बनाना है। हर एक चैन में एक एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमने ये हर एक चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। ये हमारा 3 3 6 3 9 और 3 12, और एक जो हमने ये चैन 2 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। टोटल हमारा ये 13 डबल क्रोशिया बन गया है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें 2 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और फिर सेम उसी में एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमने ये 2 चैन लिया है, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर हमें एक, बाकी हर एक में हम ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, बाकी बीच में हमें हर एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरह से फिर नेक्स्ट के ऊपर ऐसे ही 1 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने हर एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में जो हमारा ये चैन था, अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी राउंड बनकर कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन में ये हमारा टोटल 24 डबल क्रोशिया बना है, 24 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट में हमने एक एक बनाया, बाकी हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब फिर ऐसे ही हमें 2 चैन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हमने ये जो 2 चैन लिया है इसे काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन लेना है और फिर हम नीचे से यहाँ पे 4 चैन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 चैन को हमने स्किप किया। अब 5वीं चैन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमने 8 के ऊपर 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। 3 3 6 2 8। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर हम 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 4 चैन देखिए 1 2 3 4 को स्किप करके 5वें के ऊपर इस तरह से हम फिर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार, जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हम लास्ट में भी कर लेंगे। 4 डबल क्रोशिया 4 के ऊपर। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ फ्रंट में इस साइड और इस साइड ये 8 डबल क्रोशिया हो गया और 8 डबल क्रोशिया हमारा बैक साइड में। ये टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया बन गया है। अब इसे देखिए हमें यहाँ पे इसमें हम इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो हमने 2 चैन बनाया था उसी की चैन में इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाकर इसे छोड़ देंगे ज्वाइंट करने के बाद। अब इसके देखिए यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाना है चोली के यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमें रेड कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब देखिए इसके फ्रंट में हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए फर्स्ट लाइन में हम इस तरह से, ये हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है।
तो इस तरह से हम वूल को ज्वाइन करेंगे और सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक चैन बनाने के बाद एक बार सिंगल क्रोशिया करना, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा एक जो हमने चैन बनाया था, एक हाफ डबल क्रोशिया हमने इसे काउंट किया, तो ये हमारा 2 इसमें हो गया। फिर नेक्स्ट में 2 हो गया। फिर हम तीसरी लाइन में भी इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे हमें एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी में हम फिर से ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे ये कॉलर पे। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके कॉलर में 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे उसके बीच में हमें इस तरह से 2 बार सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। फिर उसके बीच में हम 2 बार ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। फिर उसके बीच में हम फिर से ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये यहाँ लास्ट तक ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से इसका हमने कॉलर बना लिया। अब यहाँ पे कॉलर पे देखिए एक बार हम चैन लेंगे और फिर सेम इसी में हम 2 बार फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। कॉलर पे हमें ऐसे 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है एक चैन लेते हुए। फिर हमें यहाँ पे देखिए फ्रंट में फिर हर एक लाइन में ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये चोली हमारी 3 लाइन की बनी है, तो हमने देखिए तीनों लाइन में इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर देंगे इस तरह से। और देखिए हम उल्टे तरफ से इसे ऐसे ही एक दूसरे में ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमने वूल को कट किया है इसी वूल से नॉट लगाते हुए हम इसे एक दूसरे में अच्छे से ऐसे ही टाइट नॉट लगा देंगे। और देखिए इसमें हम 2-3 नॉट लगाएंगे जिससे ये खुले नहीं। और जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसे हम अच्छे से सेट करके फिर कट कर देंगे। इस तरह से देखिए हमें इसे सेट कर देना है इसमें, इस तरह से खींचते हुए, और फिर हमें ये एक्स्ट्रा वूल कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमें चोली को सीधा कर लेना है। ये देखिए हमारी ये चोली बनकर रेडी हो गई है। चोली को सीधा कर लिया है। अब हमें इसका घेर बनाना है नीचे की तरफ से। तो देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे आप चाहें तो इसी तरह से ये बाजू पे भी बॉर्डर बना सकते हैं, पर मैं नहीं बना रही हूँ। मैंने बस कॉलर पे और फ्रंट में बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लिप स्टिच लेते हुए हमें यहाँ पे ये बाजू के हमें यहाँ कॉर्नर पे आ जाना है। ये जो हमारी ये बाजू है इसके कॉर्नर पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए हमें आ जाना है। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी में एक बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक में 2 बार। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है घेरे का। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो 3 चैन लिया था उसी के चैन में फर्स्ट चैन में इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा जो हम नीचे का इसके चोली के नीचे का घेर बना रहे हैं, ये घेर की हमारी पहली लाइन बन गई। अब देखिए दूसरी लाइन में हम फिर से ऐसे 3 चैन लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक लूप में हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। ये देखिए 1 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। एक में एक बार, दूसरे में 2 बार, फिर एक में एक बार, फिर दूसरे में 2 बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 2। इसी तरह से हम ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमारी ये दूसरी लाइन बन गई। ऐसे हमने एक में 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, इसी तरह से करते हुए हमने ये लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाया है उसी के चैन में इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और कर लेंगे। ये देखिए हमने एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट लूप में हम एक बार, फिर उसके नेक्स्ट में फिर एक बार, फिर देखिए तीसरी में हम 2 बार,
इस तरह से हमें तीसरी लाइन बनानी है। 2 में हमें एक एक बार और तीसरे में 2 बार, फिर 2 में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर तीसरी में 2 बार। इस तरह से हम तीसरी लाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 1 में 2 बार किया, फिर 2 में हमने एक एक बार, फिर तीसरी में 2 बार, फिर एक, फिर तीसरी में 2। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट 3 चैन बनाया था, उसी के फर्स्ट वाली चैन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे। इस तरह से रेड कलर का वूल नॉट लगाकर एक ले लेना है। अब यहाँ पे हमें ड्रेस में किसी भी जगह पे इसे जॉइंट कर देना है, किसी भी चैन में इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। और फिर देखिए हमें 1 2 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 4 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने 3 चैन लिया है, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 3 बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे सेम लूप में। इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और यहाँ फर्स्ट जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, इसी के डबल क्रोशिया पे हम इस तरह से इसे ऐसे ही देखिए इस चैन को हम यहाँ पे ऐसे ही जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने चैन को जॉइंट कर दिया। अब इसी चैन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 फिर 2 3 फिर 4, इसी में हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 5 6 7 और एक ये 8। यहाँ पे देखिए हमने ये जो 5 चैन बनाया था, इसी में हमने ये 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 2 ऐसे ही ये 3 हम डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और चौथे के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे के ऊपर फिर हमने एक बार ऐसे ही सेम इसी लूप में ऐसे ही 4 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 और एक हम और बना लेंगे 4। देखिए हमने सेम लूप में ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें इस तरह से इस चैन को ऐसे अंदर की तरफ खींच देना है, लूप बना देना है हमें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने एक लूप बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर इस चैन में 8 बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5 6 ये देखिए 6 7 और एक ये 8। यहाँ पे देखिए हमने फिर से ऐसे ही 8 बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। अब यहाँ पे चौथे के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक लूप में हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और चौथे के ऊपर हमें इस तरह से एक लूप में 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने फिर से ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर हमें फर्स्ट ये डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से हमें चैन को अंदर की तरफ ऐसे लेते हुए सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। अब देखिए फिर सेम इसी जगह पे हम इसी चैन में जो हमने ये 5 चैन लिया है, इसी में हमें 8 बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया कर लेना है, 3 4 5 6 7 और एक ये 8। यहाँ पे देखिए हमने 8 बार कर लिया। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है, ऐसे चारों तरफ हम ऐसे ही हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे ही चारों तरफ ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे देखिए लास्ट में हमने ये जो फर्स्ट वाला ये पैटर्न बनाया है, इसी के जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, उसी चैन में इस तरह से हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम वूल को कट कर लेंगे और इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमें इसे बैक साइड में अच्छे से सेट कर देना है क्रोशिया की हेल्प से।
देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। ये देखिए इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी भी हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।